साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय। साथियों, आज आपसे बात करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान आंदोलन व कृषि विधेयक जो सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बातें कही हैं उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कृषि विधेयकों के ऊपर कुछ बातें कही हैं कि इनको कृषि विधेयकों को लागू करने से अभी टाल देंगे और किसानों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। और एक समिति गठित की गई है। उस समिति में 4 मेंबर हैं। वो समिति निर्णय देगी, वो समिति बात करेगी। वो समिति इन तीनों एक्ट्स हैं जो उनके ऊपर किसानों से बात करके आगे निर्णय लेगी कि क्या किया जाए। तो साथियों, इस समिति में जो 4 आदमी लिए गए हैं, वो 4 के 4 आदमी सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की भी, मैं कहता हूं, पोल खोलते हैं। सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की जो मिलीभगत है वो सामने आ गई है। इन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, इससे बिल्कुल सारी चीजें सामने आ गई हैं। और इस पर मैं कहूंगा कि किसान बंधुओं, अभी तक आपने जो लड़ाई लड़ी है, अभी तक हमने जो लड़ाई लड़ी है, उस संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस संघर्ष को किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सरकार अपनी जिद पे अड़ी है और हमारी मांगें जायज हैं। आज तक देश का आम आदमी, देश का व्यापारी, देश का नौकरी पेशा व्यक्ति केवल यह समझता है कि ये जो 3 कृषि विधेयक हैं, ये केवल किसानों के खिलाफ हैं। लेकिन देश के लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि ये कृषि विधेयक अकेले किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये किसानों को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ ये आम आदमी को भी बर्बाद करेंगे। आम आदमी की जेब पे बहुत मोटा डाका डालने का काम सरकार करने जा रही है। आम आदमी अभी तक ये साजिश, ये षड्यंत्र सरकार का समझ नहीं पाया है कि आपको एकदम से पूंजीपतियों के हवाले करने का काम ये सरकार कर रही है। इस विषय में आप एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी, वो गठित किस लिए की जाती हैं? वो मूल्य, जो कृषि के मूल्य हैं, वो लागू हों, उचित मूल्य लागू हों, और उसके साथ साथ कोई किसी लिमिट से ज्यादा किसी भी आवश्यक वस्तु को, किसी भी खाद्य वस्तु को लिमिट से ज्यादा कोई स्टॉक ना कर सके।
तो इस चीज के विषय में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है उसको खत्म करने का काम सरकार कर रही है, और वो किसान के लिए फायदेमंद नहीं, किसान के लिए तो नुकसानदायक है ही, क्योंकि किसान की तो औकात ही नहीं है, किसान की हिम्मत नहीं है कि वो वस्तुओं को या अपने द्वारा उत्पाद की गई उपज को स्टॉक कर सके। उसका तो सीधा सा ये वो होता है कि जैसे उपज तैयार हुई उसको सीधा मंडी में लेके जाओ, आड़ती को बेचो, अपनी बच्चों की फीस भरनी है बच्चों की फीस भरे, किसी की शादी करनी है उसकी शादी करे, या पहले आड़ती से ऋण ले रखा है तो उस ऋण की वापसी करे और उसके ब्याज से छुटकारा पाए, या अपने बेटे की शादी करनी है तो उसके लिए कहीं चौबारा बनाना है वो काम करे। तो किसान की आज के समय ऐसी स्थिति नहीं है कि वो चीजों को स्टोर कर सके। अब ये आपके सामने है, एक आम व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून खत्म करने का फायदा किसको होगा। सीधा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे फसल तैयार होगी किसान की तो पूंजीपति उस फसल को खरीदेंगे, पूंजीपति खरीद के उस फसल को कोल्ड स्टोर में रखेंगे या कहीं और जगह उसका भंडारण करेंगे, भंडारण करके उस चीज की मार्केट में कमी दिखाएंगे, बाजार में कमी दिखाएंगे, बाजार में जब कमी दिखाएंगे तो उसके बाद उस चीज को, जो चीज वो कृषि जिस टाइम उपज तैयार हुई 10 रुपए में, मान लो कि एक चीज वो 10 रुपए में खरीदी पूंजीपति ने, उसके बाद वो उसकी मार्केट में कमी दिखा के उस चीज को सीधा 100 रुपए में बेचेगा। वो डाका किसकी जेब पे पड़ा? क्या किसान की जेब पे पड़ा? नहीं, वो समझने की जरूरत है, वो डाका पड़ेगा देश के आम नागरिक की जेब पे, देश के गरीब की जेब पे, मजदूर की जेब पे, मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पे। तो आप खुद ये चीजें सोचिए, इसका अगर कुछ फायदा है किसान को या देश को तो कोई भी व्यक्ति आए और मुझसे बहस कर, मैं उस व्यक्ति से आर्गुमेंट्स करने को तैयार हूं। इसका सीधा सा फायदा पूंजीपतियों को है और देश के आम आदमी की स्थिति पहले ही कमजोर है और पूंजीपति उस स्थिति को बिल्कुल ऐसी डांवाडोल कर देंगे कि वो अपनी जिंदगी जो गुजर बसर करता है उसकी औकात वो नहीं रहेगी। तो मार्केट के सब भाव आपकी उपज के खरीदने में जो होंगे, बेचने के भाव केवल पूंजीपति तय करेंगे। तो आप ये मत समझिए कि आपके पास खेती नहीं है तो आपको इन कानूनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क आपको पड़ने वाला है। जो ये मैंने चीज समझाई है, जो मैंने बातें समझाई हैं, आप सोच के देखना, मनन करके देखना, आपके सामने आएगा, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद मैं सीधा बात करूंगा, जो 4 सदस्यीय समिति बनाई है उस समिति में कौन कौन है, और उस समिति में जो जो शामिल किए गए हैं उसमें सबसे पहले अशोक गुलाटी, उनका एक लेख पहले 28 सितंबर 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आप खुद जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 28 सितंबर 2020 का इंडियन एक्सप्रेस।
उसमें अशोक गुलाटी ने सीधा ये कहा है कि ये कृषि कानून बिल्कुल ठीक हैं, सरकार को इनको लागू करना चाहिए और इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर सरकार पीछे हटती है तो आगे कोई भी सरकार कृषि सुधार कानून लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। इन्होंने इन कृषि विधेयकों की पैरवी की है और सरकार को कहा है कि सरकार को इन विधेयकों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इनको लागू करना चाहिए। उसके बाद दूसरे आते हैं अनिल घनवट। दूसरे इस समिति के सदस्य हैं अनिल घनवट। अनिल घनवट कौन है? शरद जोशी जी ने एक शेतकारी संगठन नाम से किसानों की एक संस्था बनाई थी, जिसके फाउंडर शरद जोशी जी थे इस शेतकारी संगठन के, और आज उसके अध्यक्ष, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अशोक घनवट हैं। अशोक घनवट जी की भी मैं बताऊंगा आपको। इनका 21 दिसंबर 2020 को द हिंदू बिजनेस लाइन में इनका लेख छपा है। इन्होंने इन तीनों कृषि विधेयकों की पैरवी की है। इन्होंने कहा है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इन कृषि विधेयकों को लागू करना चाहिए, इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। और तीसरे जो सदस्य हैं वो पीके जोशी हैं। पीके जोशी भी एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस नाम से अखबार आता है, उसमें पीके जोशी जी का लेख छपा है। वो है 15 दिसंबर 2020 को। 15 दिसंबर 2020 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप पढ़ के देख सकते हैं। मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको डेट वाइज और कहां पे छपी है इनकी, वो चीज आपको बिल्कुल खुलासा कर रहा हूं, आप पढ़ के देखना। इन्होंने भी इन कृषि विधेयकों की पैरवी की है, सरकार का समर्थन किया है कि सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। और चौथे जो इसके सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी which was founded by Sharad Joshi and now the chairperson of this organization is Bhupinder Singh Maan, BS मान। मतलब ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के फाउंडर थे शरद जोशी जी, और आज इस ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो भूपेंद्र सिंह मान हैं। उन्होंने भी इन कृषि कानूनों की, इन कृषि विधेयकों की पैरवी की है, और उनका भी मैं आपको बिल्कुल सारा ब्यौरा देता हूं कि 14 दिसंबर 2020 का द हिंदू आप पढ़ सकते हैं। उसमें इन्होंने लिखा है कि ये कृषि विधेयक किसानों के लिए हितकारी हैं, फायदेमंद हैं, सरकार को ये सुधार लागू करने चाहिए और इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो जो 4 सदस्यीय समिति बनाई है, उसके जो चारों के चारों सदस्य पहले इन कानूनों की पैरवी कर चुके हैं। तो आप इस समिति का अंतिम निर्णय खुद जान सकते हैं कि इनका अंतिम निर्णय क्या होगा।
तो ये पूरी पोल, सरकार की पूरी पोल, सरकार का जो षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट को बरगला के सरकार जो षड्यंत्र रचना चाहती है, किसानों को बॉर्डर से हटाना चाहती है, इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है, इस षड्यंत्र के तहत वो षड्यंत्र की पूरी पोल मैंने आपको खोल दी है। आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले इन कानूनों की पैरवी कर चुके हैं, सरकार का समर्थन कर चुके हैं, वो क्या निर्णय देंगे आपके सामने है। तो मेरी तो अब देश के जो आम नागरिक हैं, देश के व्यापारी हैं, देश के मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं, उनसे भी ये विनती है, निवेदन है कि आप समझिए ये कानून केवल किसान के लिए नुकसानदायक नहीं, आपके लिए भी नुकसानदायक हैं। तो जागिए और किसानों का समर्थन कीजिए। आज किसान को आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। सरकार पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है, यह बिल्कुल साफ हो चुका है, आपके सामने है। जो कानून, जो तीनों कृषि कानून सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे हैं, आप खुद देखिए। जब किसान कहते हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, आप हमारा ऐसा फायदा मत करिए, हमें इस फायदे की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी उसके ऊपर अड़ी हुई है। जब जिसके ऊपर वो कानून आप लागू कर रहे हैं, वो व्यक्ति मना कर रहा है कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए, तो फिर सरकार क्यों अड़ी है इनके ऊपर? एक बार निरस्त करके दोबारा एक समिति बनाइए। आप जिसके लिए कानून बनाते हैं, किसान के लिए कानून बनाते हैं, तो किसानों को उसमें शामिल कीजिए। किसानों को शामिल करके फिर कानून को रूप दीजिए। व्यापारी के लिए कानून बनाते हैं तो व्यापारियों को उसमें शामिल कीजिए। अकेली अपने आदमियों को बिठा के ड्राइंग रूम में, एसी कमरों में बिठा के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए ये कानून मत बनाइए। जो भी कानून बनाते हैं उनके अंदर उनका प्रतिनिधित्व, जिसके लिए आप कानून बनाते हैं उनको प्रतिनिधित्व दीजिए, और उसके बाद आप कानून बनाइए। और वो किसान के ऊपर लागू कीजिए, वो व्यापारी के ऊपर लागू कीजिए, वो मजदूर के ऊपर लागू कीजिए, देश के मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर आप लागू कीजिए, लेकिन वो कानून उनके लिए फायदेमंद होने चाहिए। आप इन जो कानूनों की जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल खुले दिल से अपने साथियों से जो इन कानूनों को फायदेमंद मानते हैं, वो बिल्कुल खुले मंच पे मैं आमंत्रण देता हूं। अगर कोई साथी खुले मंच पे पब्लिक के बीच में डिबेट करना चाहे तो मैं डिबेट करने को तैयार हूं। आप उसके फायदे बताना, मैं उनके नुकसान बताऊंगा। और ये बिल्कुल सरासर देश के किसान को, देश के मजदूर को, देश के आम नागरिक को बर्बाद करने वाले कानून हैं। उससे आगे ये कुछ नहीं है। तो किसान बंधुओं, हमारी भारतीय किसान समिति ने शुरू से ही आपको समर्थन दे रखा है। हम कुंडली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर आपके साथ हैं। बिल्कुल सिंघू बॉर्डर पर हमारी भारतीय किसान समिति की तरफ से शुरू में जब किसानों को वहां पहुंचना था, उससे पहले हम वहां पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। और उसके बाद जैसे किसान वहां पे पहुंचे, उसके 2 दिन बाद हमने वहां पे चिकित्सा कैंप चालू कर दिए थे। उसमें किसानों को चेकअप करके, अगर कोई उनको परेशानी है तो उनका चेकअप करके फ्री दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर पे किया जा रहा है। तो ये चीजें आपके सामने हैं। किसान बंधुओं, बिल्कुल पीछे मत हटना। इतना किया हुआ संघर्ष, जब हम इतना आगे आ चुके हैं, सरकार के साथ बिल्कुल हमारे डायलॉग चले हुए हैं, अब तक वो बेशक से बिल्कुल हमारे फलीभूत नहीं हो पाए हैं,
लेकिन उनको फलीभूत करने के लिए हमें कुछ और जम के रहने की जरूरत है। देश का आम नागरिक, जैसे मैंने आज समझाया है, हमारी पार्टी के अखिल भारतीय परिवार पार्टी के और सदस्यों ने भी लाइव आके समझाया है, वो चीज आप देखना। मैंने बिल्कुल ये खुल के समझाया है आपको कि ये कानून केवल किसान के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि देश के आम नागरिक के लिए नुकसानदायक है। तो देश के आम नागरिकों को आगे आना होगा, किसानों का समर्थन करना होगा, और किसान बंधुओं को मैं पुनः अपील करूंगा, हम डट के आपके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और देश के चारों कोनों से आपके समर्थन में लोग खड़े हैं, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं। सरकार को हर हाल में पीछे हटना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।